अस्सलाम वालेकुम जी। दो चीज़ें हैं जी आज इम्पोर्टेंट, और उसके हवाले से हमने कहा कि हम आपको अपडेट करते चलें। एक तो सऊदियों ने हमारे वज़ीर आज़म को कहा है कि वो हाज़िर हों। हाँ जी, इमरान खान नियाज़ी हाज़िर हो, ठीक है। जहाँ तक शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान है, शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो चाइना से होके हैं, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन वो जो पहले इस पे बात पे अटके हुए थे कि शाह महमूद कुरैशी इस्तीफ़ा देंगे, फिर आज इस बात पे आ गए कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो माज़रत करें, और माज़रत जो है वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में करें। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने पहले एक शाह ज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में बैठ के माज़रत की, फिर मीडिया को रिप्लाई करते हुए माज़रत की, फिर जब वो चाइना से वापस आए तो वहाँ पे जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर भी उन्होंने अजमत के गुण गाए कि सऊदी अरब जो है वो हमारा अजीम हमसाया मुल्क है और उसके साथ हमारे बड़े ताल्लुकात हैं। और उस मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस चाइना के विजिट थी, उसमें सऊदी अरब के जनाब वो जो थे वो उन्होंने भजन, सॉरी मेरा मतलब है कि गुण गाने शुरू कर दिए। ऐसे ही मुंह से निकल रहा था कि भजन गाने शुरू कर दिए, लेकिन उन्होंने सऊदी अरब के गुण गाने शुरू कर दिए। अब ये माफ़ीनामा जो है या ये जो गुजारिश है, ये जो लिजाजत है, इसको शर्फ कबूलियत नहीं हुआ। और हुकूमती यूट्यूबर्स हमें बता रहे हैं कि सऊदीया ने 4 पॉइंट एजेंडा बताया, लेकिन ये नहीं बताते कि 4 पॉइंट एजेंडा सऊदीया का कौन सा है। हमने कहा एक आध पॉइंट का तो हमें भी पता है ना, तो हम अर्ज किए देते हैं। एक तो ये है कि उन्होंने कहा है कि ठीक है इसने माफ़ी मांग ली है, लेकिन फर्दर मामला जो चलेंगे वो आपके पॉलिटिकल हेड से चलेंगे। जो सुलह करवाने गए थे उन्होंने बथेरा कहा कि जी हम आ गए हैं, हम असल पावर हैं, आप हमसे बात करें। और उन्हें कहा गया कि आपको आपका हिस्सा मिल रहा है ना, तो आप जाइए और उनको भेजिए। तो अब जनाब तलब में किया गया है सऊदी अरब जनाब वज़ीर आज़म को। इस वक्त दफ्तर खारजा के अंदर कागजात फरोले जा रहे हैं, फ़ाइलें खोली जा रही हैं, और ये देखने की कोशिश हो रही है कि कभी को माजी के अंदर कोई कॉन्फ्रेंस का इन्विटेशन आया हो या ये आया हो। अब सऊदीज कह रहे हैं कि ये बहाना नहीं करना आपने कि उम्रा करने आप आ रहे हैं और मुख्तलिफ बिदात करते हुए नंगे पाँव जनाब आप हैं, इस तरह की बिदात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उम्रा करने आए हैं तो आप उम्रा करके वापस जाएं, ऐ नहीं करना तुझे दोबारा। ठीक है, आपने आना है एक्सक्लूसिवली डिक्लेयर करके दौरा। एक्सक्लूसिवली डिक्लेयर करने का फायदा या नुकसान क्या होता है कि आपको उस दौरे का एजेंडा भी डिस्कस करना पड़ता है, लिहाजा दोनों साइड्स फिर तैयारी करके बैठती हैं। तो अब जब हम एक्सक्लूसिवली डिक्लेयर करके सऊदी अरब के दौरे पे जाएंगे तो फिर हमें एजेंडा भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, और एजेंडा जो है वो डिक्लेयर करके जब हम वहाँ पे जाएंगे तो फिर उसके मुताबिक गुफ्तगू भी करना पड़ेगी। तो वो एजेंडा मांग रहे हैं, डेक्लरेशन मांग रहे हैं। इस वक्त मैंने जैसे कि अर्ज़ किया दफ्तर खारजा के अंदर एक इसके ऊपर काम हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर का दौरा जो है वो फ्यूचर का कैसा हो। ठीक है, और एक बात जो थी वो उन्होंने और भी की थी कि एड यूट्यूबर खोले हुए ने, इन्होंने जाके वापस पट्टे पाओ, पट्टे पा के बनो इन्होंने साढ़े खिलाफ बकवास कर देने। ये भी सऊदीज की तरफ से फरमाइश आई थी। तो वो तो आपको, अगर आप हुकूमत के हामी यूट्यूबर और पीटीआई के यूट्यूबर को अगर देखें और उनके कंटेंट का जायजा लें तो आपको नजर आ जाता है कि इसके ऊपर तो आते ही अमल दरामद हो गया था। खैर, कमिंग बैक टू चाइनीज विजिट जी, चाइना का विजिट है उसके अंदर हम गए थे कि हम ब्लॉक, और उसमें सबसे दिलचस्प बात जो है वो जो है मतलब क्लासिक एपिक, वो ये है कि चाइना ने उम्मत मुसलमान की क़यादत पाकिस्तान के हवाले कर यानी चाइना का ने उम्मत मुसलमान की क़यादत पाकिस्तान के हवाले कर दी, और चाइना ने वो जो है क़यादत जो है वो जैसी भी सूरत आप क़यादत की समझ लें, ताज जो है क़यादत का वो जनाब शाह महमूद कुरैशी को दिया, और शाह महमूद कुरैशी ऐसे करके लेके आया है, जहाज से उतरा है और ला के उसने इमरान खान के सामने इमरान खान के सामने नहीं, इमरान खान के सर पे रख दिया, और यूं मुस्लिम उम्मा की क़यादत जो है वो पाकिस्तान के पास पहुंच गई। मैं सदके जाऊं, आप क्या एपिक किस्म की ना भोंगी मारी है। खैर, इस पे ये इतनी नहीं है जितना ये है कि हमें चाइना के अंदर से क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ समझाया गया है, और क्या कुछ असाइन किया गया है। लेकिन वहाँ से जो मैंने पिछले अपने वीलॉग के आखिर में एक बात आपसे कही थी, वो ये कही थी कि चाइना के साथ हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट लिंक जो है वो सी पैक है। और
फॉरेन मिनिस्टर के विजिट के ऊपर सीपैक की अथॉरिटी के 36 लाख रुपए महीने तनख्वाह लेने वाले चेयरमैन का ना जा सकना बहुत तशवीशनाक अमर है। वो हमारी तशवीश बजा साबित हो गई जी। दुख के साथ हम आपसे ये खबर शेयर कर रहे हैं कि चाइना के जो मालियाती अदारे हैं उन्होंने सीपैक के तहत चलने वाले तमाम प्रोजेक्ट के ऊपर काम रोक दिया, पैसे जारी करना रोक दिए। और ये बात जो है ये अब की नहीं है, काफ़ी पुरानी है, मतलब 4-5 माह हो गए। और वो पैसे ना मिलने का मामला जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने उठाया तो उन्हें बताया गया कि हमारे वो जो अदारे हैं वो ये कहते हैं कि आपकी नैब ने एक मुकदमा जो है वो फाइल किया है, एक रेफरेंस फाइल किया है जनाब एहसन इकबाल के ख़िलाफ़ और जनाब शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, और जिसके अंदर आपने ये इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने हमसे किक बैक लिए हैं। ठीक है, अब इसमें दो पहलू निकलते हैं। एक तो ये कि हमने किक बैक दिए हैं तो हम करप्ट हो गए, हमसे मुराद है चाइनीज इंस्टीट्यूशन करप्ट हो गए, इंटरनेशनली प्रूव्ड अक्लेम्ड करप्ट हो गए हम। ठीक हो गया। और इसका मतलब ये है कि दुनिया भर में हमारे जो दूसरे क्लाइंट्स हैं, एक तो वो होंगे जो हमें कहेंगे कि चलो भाई तुम भागो यहाँ से, और दूसरा हमें बाहर खड़ा कर दिया जाएगा। तीसरी वो पार्टी होगी, कहेंगी अच्छा हमें सूखे सूखे और पाकिस्तान में मौजें करा रहे हो, हमारा हिस्सा निकाल। तो लिहाजा एक बात इसका पहलू ये भी निकलता है कि जनाब हम करप्ट साबित हो गए। ठीक है, तो लिहाजा हम उस वक्त तक इन प्रोजेक्ट के लिए मजीद फंडिंग जारी नहीं कर देते जब तक या तो आपका नैब जो है वो तहकीक करके उनको और उनके साथ हमको, क्योंकि उन्होंने अगर लिए हैं तो हमने दिए हैं। ठीक है, अच्छा अगर आप ये साबित कर देते हैं कि हमने ये दिए हैं, ज़ाहिर है कि वो ऑफिशियल में तो नहीं है, ऑफिशियल अकाउंट में तो ट्रांसफ़र नहीं है। वैसे भी किक बैक की जो ट्रांसफ़र होती है वो ऑफिशियल अकाउंट में नहीं होती। तो इसका मतलब है कि आप उसके अंदर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो अनऑफिशियल अकाउंट में होगी। तो अनऑफिशियल अकाउंट में जब वो पैसे गए तो इसका मतलब है कि हमने मनी लॉन्ड्रिंग भी की। ठीक है ना। तो आप हमारे ऊपर दो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एक हमने करप्शन की और दूसरी हमने मनी लॉन्ड्रिंग की। और ये दोनों इतने तशवीशनाक इल्ज़ामात हैं कि हम सीपैक के ऊपर 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते उस वक्त तक जब तक आप इनसे हमें एग्जॉनरेट नहीं कर देते या अपने ये इल्ज़ामात वापस नहीं ले लेते और माफ़ी नहीं मांग लेते। और हमें ये भी याद दिलाया गया कि ये आपकी पहली अटेम्प्ट नहीं है। ये मुल्तान के अंदर जो प्रोजेक्ट था मेट्रो का, मेट्रो बस का, वहाँ से आप शुरू हुए हैं। पहली बकवास आपने वहाँ पे की थी, दूसरी बकवास आपने उसके बाद एक और प्रोजेक्ट में की, और तीसरी आपने ये की है ऑरेंज ट्रेन के हवाले से भी आपने की थी। तो ये तीसरी अटेम्प्ट है आपकी ऑफिशियली हमें मलाइन करने की। हमें इस बात पे बहुत तशवीश है। ठीक है, आप हमारे डॉलर इस्तेमाल कर रहे हैं, करें, लेकिन आप जो हमारे खिलाफ बकवास कर रहे हैं ये बकवास अफोर्डेबल नहीं है। सीपैक स्टिल है, सीपैक स्टॉल है, बंद किया जा रहा है, कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। पहले जाएं और अपने नैब से जो है ये केस अप्रूव करवाएं। जिस दिन आप अप्रूव कर लेंगे ठीक है, हम इस अपनी कंपनी को अपने हाथों गोली मारेंगे जिसके ऊपर आपने इल्ज़ाम लगाया। और अगर आप साबित नहीं कर सके तो फिर आप अपनी खैर मनाइएगा। हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब ना ये खौफनाक पैगाम लेके आए हैं और अब हमने चाइनीज़ को राम करना है सऊदियों के ज़रिए, और सऊदियों की तरफ जाना पड़ेगा हमारे वज़ीर आज़म को, है नहीं? ये कर लें। ठीक हो गया। देखें आगाज कहाँ होता है, या मुल्क के अदारों की यूं ही तबाही और बर्बादी इनके हाथ जारी रहती है, जिनके बारे में किसी ने कहा है कि उस तरह आ गया इनके हाथ, अपना भी नुकसान करेगा, दूसरे का भी करेगा। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।